नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। सबसे पहले तो अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो घंटी का बटन दिख रहा है उस पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे जैसे ही मेरे चैनल पे नई वीडियो अपलोड होगी उसकी सूचना तुरंत आपको नोटिफिकेशन द्वारा दे दी जाएगी। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इस वीडियो में मैं आपको उन प्रश्नों के बारे में बताऊंगा जो परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इन प्रश्नों के परीक्षाओं में आने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। ये प्रश्न बार-बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से याद कर लीजिए, रट लीजिए, ताकि आप परीक्षा में पूरे में से पूरे मार्क्स प्राप्त कर सकें। और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेने के लिए वीडियो को शुरू से लेके अंत तक पूरा देखें। तो चलिए प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है, बंदर को निम्नलिखित में से किस संघ में रखा गया है? पहला ऑप्शन है मेमलस, दूसरा ऑप्शन है रेप्टिलिया, तीसरा ऑप्शन है इंसेक्टा, चौथा ऑप्शन है पाइसेज। इसका पहला ऑप्शन मेमलस सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। न्यूमेटिक अस्थियां इसमें पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है व्हेल, दूसरा ऑप्शन है सर्प, तीसरा ऑप्शन है मोर, चौथा ऑप्शन है डॉल्फिन। इसका तीसरा ऑप्शन मोर सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एस्केरिस का सामान्य नाम है। पहला ऑप्शन है पिनवर्म, दूसरा ऑप्शन है शिववर्म, तीसरा ऑप्शन है राउंड वर्म, चौथा ऑप्शन है टेप वर्म। इसका तीसरा ऑप्शन राउंड वर्म सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रोग को संचित करने वाले जीव को कहते हैं। पहला ऑप्शन है परजीवी, दूसरा ऑप्शन है शिकार, तीसरा ऑप्शन है रोग कारक, चौथा ऑप्शन है रोग वाहक। इसका चौथा ऑप्शन रोग वाहक सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक है? पहला ऑप्शन है मलेरिया, दूसरा ऑप्शन है कैंसर, तीसरा ऑप्शन है हाइपरटेंशन, चौथा ऑप्शन है डायबिटीज। इसका पहला ऑप्शन मलेरिया सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ट्यूबरक्लोसिस नाम की बीमारी उत्पन्न होती है। पहला ऑप्शन है बैक्टीरिया द्वारा, दूसरा ऑप्शन है कुपोषण से, तीसरा ऑप्शन है प्रोटोजोआ से द्वारा, चौथा ऑप्शन है वायरस द्वारा। इसका पहला ऑप्शन बैक्टीरिया द्वारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। इनमें से कौन सा रोग संक्रामक नहीं है? पहला ऑप्शन है टाइफाइड, दूसरा ऑप्शन है ल्यूकीमिया, तीसरा ऑप्शन है मिजलस, चौथा ऑप्शन है लेप्रोसी। इसका दूसरा ऑप्शन ल्यूकीमिया सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पीलिया बीमारी में प्रभावित होता है। पहला ऑप्शन है यकृत, दूसरा ऑप्शन है आंत, तीसरा ऑप्शन है पेनक्रियाज, चौथा ऑप्शन है किडनी। इसका पहला ऑप्शन यकृत सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पोलियो बीमारी का कारण है। पहला ऑप्शन है जीवाणु, दूसरा ऑप्शन है प्रोटोजोआ, तीसरा ऑप्शन है विषाणु, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका तीसरा ऑप्शन विषाणु सही उत्तर है।
अगले प्रश्न पर चलते हैं। पोलियो की बीमारी में प्रभावित होने वाले तंत्र हैं। पहला ऑप्शन है परिसंचरण तंत्र, दूसरा ऑप्शन है उत्सर्जन तंत्र, तीसरा ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, चौथा ऑप्शन है श्वसन तंत्र। इसका तीसरा ऑप्शन तंत्रिका तंत्र सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संक्रामक रोगों के वाहक होते हैं। पहला ऑप्शन है मक्खी में, दूसरे ऑप्शन है कुत्ते में, तीसरा ऑप्शन है मच्छर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। संक्रामक रोगों के फैलाने का माध्यम है। पहला ऑप्शन है जल, दूसरा ऑप्शन है वायु, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका तीसरा ऑप्शन दोनों सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमित बीमारी नहीं है। पहला ऑप्शन है मलेरिया, दूसरा ऑप्शन है एलर्जी, तीसरा ऑप्शन है इन्फ्लुएंजा, चौथा ऑप्शन है पोलिया। इसका दूसरा ऑप्शन एलर्जी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रासायनिक पदार्थों का उपयोग कर मच्छर को नियंत्रित करना कहलाता है। पहला ऑप्शन है जैव नियंत्रण, दूसरा ऑप्शन है रासायनिक नियंत्रण, तीसरा ऑप्शन है दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका दूसरा ऑप्शन रासायनिक नियंत्रण सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। कुनेन की दवा का प्रयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है हैजा में, दूसरा ऑप्शन है पीलिया में, तीसरा ऑप्शन है मलेरिया में, चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी में, इनमें से सभी। इसका तीसरा ऑप्शन मलेरिया में सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। रेबीज बीमारी होती है। पहला ऑप्शन है मच्छर द्वारा, दूसरा ऑप्शन है चूहों द्वारा, तीसरा ऑप्शन है कुत्तों द्वारा, चौथा ऑप्शन है मक्खियों द्वारा। इसका तीसरा ऑप्शन कुत्तों द्वारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। एड्स बीमारी का संक्रमण होता है। पहला ऑप्शन है वायु द्वारा, दूसरा ऑप्शन है जंतुओं द्वारा, तीसरा ऑप्शन है लैंगिक अंगों द्वारा, चौथा ऑप्शन है जल द्वारा। इसका तीसरा ऑप्शन लैंगिक अंगों द्वारा सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है संतुलित आहार, दूसरा ऑप्शन है स्वच्छ जल, तीसरा ऑप्शन है अप्रदूषित वातावरण, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जीवाणुओं द्वारा उत्पन्न होने वाली बीमारी है। पहला ऑप्शन है टिटनेस, दूसरा ऑप्शन है मलेरिया, तीसरा ऑप्शन है पोलियोमाइलिटिस, चौथा ऑप्शन है फाइलेरिया। इसका
पहला ऑप्शन टिटनेस सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। स्वास्थ्य का मतलब है, पहला ऑप्शन शारीरिक स्वास्थ्य से, दूसरा ऑप्शन है सामाजिक स्वास्थ्य से, तीसरा ऑप्शन है मानसिक स्वास्थ्य से, चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। इसका चौथा ऑप्शन उपयुक्त सभी सही उत्तर है। स्वास्थ्य का मतलब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य से है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन सही उत्तर है। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।